Hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are fit and fine today. Many of you have come from writing the CTET examinations, right? Actually today's video is dedicated for the English learner, right? And the topic I have chosen here, how to improve your English through the passages. तो एक पैराग्राफ देख लेंगे, एक पैसेज देख लेंगे. स्पेशली टुडेज पैसेज टेकन फ्रॉम सीटेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024. और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीटेट दिए होंगे, और यदि आप अभी एलिजिबिलिटी भी नहीं है तो ज़रूर देंगे. और वे लोग भी वीडियोस देख सकते हैं हाउ टू सॉल्व पैसेजेस. यदि आप चाहिए कि हिंदी में भी उसका पैसेज पढ़ करके समझे और उसका आंसर दे तो देख सकते हैं. और जिनका पैसेज जो है इंग्लिश का पैसेज था आज का दिसंबर 2024 सीटेट का, वो भी अपना आंसर मिला सकते हैं. दिस इज जस्ट स्पेशली फॉर द पैसेजेस, राइट. दो हैं लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक करूँगा, फिर अगले वीडियो में कर दूँगा, राइट. और आपका था, मैं देख लेता हूँ पेपर में, 133 to 140. कितना है क्वेश्चन नंबर 133 to 140. ये रह गए. टोटल 8 क्वेश्चंस हैं. हाँ, कंफ्यूज नहीं होइए. बार बार आपको बताया जा रहा था कि 9 क्वेश्चंस रहेंगे पैसेजेस से, पोएम से रहेंगे 6 क्वेश्चन. खैर दोनों मिलाकर 15 था. तो इस बार भी ऐसा ही, बस थोड़ा सा अलग हुआ. 8 क्वेश्चन प्लस 7 क्वेश्चन, ये भी हो गया 15. ठीक है, क्योंकि मूड पे है उनका बनाने वाले का. 9-6 बहुत बार आ रहा था, सोचो चलो 8-7 कर देते है ना. अब तो 7.5 कर नहीं सकता है, तो कुछ तो डिफरेंस करेंगे ना. चलिए तो बढ़ते हैं पैसेज की ओर. लुक एट, मैंने पीडीएफ बनाया है और उसको स्क्रीन पे दिया है. तो विजिबिलिटी यदि क्लियर ना हो तो आप क्या करेंगे, उसको विजिबिलिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, and then you may watch carefully. Okay, here we have, so as I told you, the passage is from 130. ए हो गया आपका 133 to 140. देखिए यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट हुआ. जिसका ये ऑप्शन नहीं था वो भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपके पास मतलब यही है, आपने एग्ज़ाम में दिया, ये पेपर आपको नहीं मिला तो देखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर एन इंग्लिश लर्नर देन यू मस्ट वॉच इट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. पहले से फिट हैं देन ऑलरेडी, अच्छी बात है. ओके, हियर वी हैव, देयर वाज अ किंग शिब्बी राणा. किंग का नाम क्या था, राजा का नाम था शिब्बी राणा. हु एंजॉयड इमेंस पावर, जिसके पास अपार शक्ति थी. Even gods in heaven were jealous of him. यानी स्वर्ग के देवता जो है वो भी डर रहे थे, भगवान डर रहे थे. क्यों डर रहे थे, क्यों जेलसी थे? They feared that Shibbi might one day take away their kingdoms. वे डर रहे थे कहीं उनका किंगडम छीन ना ले एक दिन. इतना पावर है और इतना अच्छा इंसान है, इंसान बुरा नहीं था, आप देखेंगे पैसेज में. So they decided to reach Shibbi's kingdom in disguise. इसलिए गॉड्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग वेश बदल के जाएंगे उनके राज्य में. ठीक है, अब देखेंगे पैसेज का सॉल्यूशन. एक देख लीजिए, इसमें पहला आंसर मिल रहा है इतना में ही, तो जो बना है ठीक है. देखिए क्या बनेगा आपका. कहां से आ गया, हाँ ओके. देखिए क्वेश्चन इज 133 में स्पष्ट दिया हुआ, द गॉड्स इन हेवन वर अफ्रेड ऑफ किंग शिब्बी बिकॉज, यानी गॉड्स इन हेवन, भगवान जो है हेवन के भगवान या देवता, अफ्रेड क्यों थे, राजा शिब्बी से अफ्रेड क्यों थे. रीजन बिकॉज, क्योंकि. अब क्यों 4 ऑप्शन दिए गए. शिब्बी हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ जस्टिस. शिब्बी
कोर्ट रूम वॉज सराउंडेड बाई मैजेस्टिक गार्डन। पहला जो है हम लोग फर्स्ट लाइन में अभी पढ़े ना, दे थॉट दैट शिबी माइट टेक अवे देयर किंगडम्स, अभी तुरंत पढ़े तो ऑप्शन नंबर 4 लगाए आप लोग तो ठीक है। नहीं, यदि यही सेट मिला तो 4 ऑप्शन, ऐसा नहीं है। दे थॉट दैट शिबी माइट टेक अवे देयर किंगडम्स, ये था आपका पहला से दूसरा लाइन में ही मिल जा रहा था, देखिए है ना। शिबी माइट वन डे टेक अवे देयर किंगडम्स, कहीं उनका राज्य ले ना ले, किनका, हेवन का यानी स्वर्ग का। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव 134, द किंग सेव्ड डैश फ्रॉम द फियर्स डैश, राजा ने बचाया किसको और किससे, किसके आतंक से, देखते हैं। वैसे आंसर तो टिक करना है तो फटाफट हो जाएगा, देख लीजिए है ना। द डव द ईगल, द किंग सेव्ड, किसको बचाया, डव को, डव को बचाया और किससे बचाया, ईगल से बचाए, फियर्स ईगल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, इसका भी। द किंग वॉज ब्लेस्ड फॉर बेनिवलेंस ग्रेटनेस कामनेस, ने राजा को आशीर्वाद था, राजा को आशीर्वाद मिला हुआ था किस चीज का, बेनिवलेंस ग्रेटनेस, उदारता का, महानता का, शांत का। इसमें ऑप्शन बोथ ए एंड बी, कैसे देख लीजिए आंसर में। देखिए आपका एक तो यहां हो गया ना, द किंग वॉज सॉरी द किंग सेव्ड डैश फ्रॉम द फियर्स ऑफ डैश, राजा ने बचाया किसको कहां से, वो आपका इधर है आंसर दिया हुआ। एक एक लाइन करके हम लोग पहले देख लेते हैं। नहीं, सराउंडेड बाई द ईगल आर्ग्यूड, ओके जस्ट लास्ट अभी वाला एक दिया है, ब्लेसिंग द किंग फॉर हिज बेनिवलेंस एंड ग्रेटनेस। देखिए जो हम लोग अभी पढ़े, बेनिवलेंस एंड ग्रेटनेस, उदारता के लिए, और ग्रेटनेस का मतलब क्या हो गया, महानता, यानी उदारता और महानता के लिए ब्लेसिंग मिला था उनको, ठीक है। सच में उदार थे और सच में बहुत महान थे, कहानी बड़ा मजेदार है, ठीक है। और देखिए राजा ने डव को किससे बचाया, राजा ने डव को ईगल से बचाया। फॉलोड ए फियर्स लुकिंग, हाँ देखिए, द किंग गेव शेल्टर टू द डव, DOVE यहां पे है स्पष्ट, DOVE अभी दिख रहा है अच्छा से, डव एंड सेव्ड हर, यानी कि डव को बचाया किससे, फियर्स ईगल, किससे बचाया, फियर्स ईगल, यानी कि एक आतंकी ईगल से, क्योंकि ईगल जो है मांसाहारी होता है, वो डव को खाना चाह रहा था। एक्चुअली वे थे दोनों कौन, दोनों ईश्वर ही थे, अपना डिस्गाइज यानी कि वेश बदल के आए थे। हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ चुके हैं, आगे देखिए। सो दे डिसाइडेड टू रीच शिबीज किंगडम इन डिस्गाइज। वन डे शिबी राणा वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, अपने सिंहासन पे बैठे थे। हिज कोर्ट रूम वॉज सराउंडेड बाई मैजेस्टिक गार्डन, कोर्ट रूम क्या चीज से, मैजेस्टिक एकदम शानदार गार्डन से, मतलब चारों साइड शानदार गार्डन थे। दे केम ए स्कैर्ड डव फ्लाइंग टू हिम, देयर केम, एक डरी हुई पक्षी आई, एक डरा हुआ डव आया। एंड इट वॉज फॉलोड बाई फियर्स लुकिंग ईगल, किससे डरा हुआ था, ईगल से, उसके पीछे एक ईगल थी, एक चील, एक ईगल था, फियर्स लुकिंग एक ईगल था, ठीक है। द किंग गेव शेल्टर टू डव एंड सेव्ड हर, राजा ने उसे शेल्टर दिया, यानी रहने को जगह दिया और उसे बचाया। द ईगल आर्ग्यूड, क्या आर्ग्यू किया, ईगल को क्या आर्ग्यू करना पड़ा, राजा जो है बेनिवलेंस था यानी उदार थे, बहुत महान थे। द ईगल आर्ग्यूड दैट द किंग हैज टेकन, यानी कि राजा ने हिज फूड,
द किंग हैज टेकन अवे हिज फूड द डव, यानी द डव जो है वो पक्षी, उसका भोजन था, राजा ने उससे छीन लिया उसका भोजन। ठीक है, तो अब राजा देखिए, राजा नहीं चाहेंगे कि ईगल भी नाराज हो, क्योंकि बहुत उदार थे। इट वुड स्टार्व, भूखे मर जाएगा। द किंग अश्योर्ड द ईगल दैट ही वुड गिव इक्वल क्वांटिटी ऑफ एनी अदर फूड। देखिए यहीं पे मजेदार बात है, राजा ने कहा कि जितना डव का मांस है ना, फ्लैश है, सेम अमाउंट में दूसरा फूड कोई मांग लो, मैं उसे दूंगा। यानी अश्योर्ड दिया, 100% श्योरिटी दी कि आप जितना बड़ा डव है, जो डव का वजन है, सेम साइज में आपको कुछ भी मांग लो खाने के लिए मिलेगा। अब देखिए वे तो पक्षी थे नहीं, वे दोनों तो भगवान थे, आए थे इनकी परीक्षा लेने, नहीं क्लियर। तो क्या हुआ, द ईगल आस्क्ड शिबिस फ्लैश, वाह, द ईगल आस्क्ड फॉर किंग शिबिस फ्लैश, बोले ना चालाक था, उसने क्या किया, यानी राजा शिबी का मांस मांगा सेम साइज का। द मैग्नानिमस किंग, देखिए मैग्नानिमस, ये भी एक क्वेश्चन है आपके, ये क्या होता है, ये भी एक उदार होते हैं, यानी अच्छे किंग, मैग्नानिमस किंग हो गया आपका उदार किंग, बड़ा दिलदार किंग थे। उसने क्या किया, एग्रीड विद द स्माइल, खुश होकर बोला चलो मैं बात मान लेता हूँ। अ बैलेंस वॉज ब्रॉट इन द कोर्ट, कोर्ट में एक तराजू लाया गया, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस, क्या बोलते हैं, बैलेंस, यानी कि एक तराजू लाया गया ऐसे, ठीक है, तराजू लाया गया और एक साइड रख दिया जाएगा पक्षी को, ठीक है, किसको, डव को, और जितना वजन इसका है ना उतना ही वो, जो क्या मांगा गया, राजा के बॉडी से मांस चाहिए जितना वजन का डव है। देख लो कंडीशन बड़ा गड़बड़, बट राजा तैयार हो गए, बहुत उदार थे। इट वॉज सून फाउंड दैट ईच एडिशन ऑफ द किंग्स फ्लैश द डव ग्रू हैवियर, पक्षी जैसे अब अपने शरीर का मांस रखा, चलो डव कितना होगा, मुश्किल से 100 ग्राम की होगी, 100 ग्राम का होगा, लेकिन पक्षी का जो है वजन बढ़ता गया, जैसे ही तराजू पे रखी पक्षी भारी होता गया, और पता चला राजा से भी भारी हो गया, है ना। देखिए द इक्वल बैलेंस वर नॉट अराइव्ड इट, बट द किंग रिमेन्ड काम एंड अनपर्टर्ब्ड, राजा बड़ा शांत थे। कैसे थे राजा, बड़ा शांत थे, वे घबराए नहीं, क्या किए, घबराए नहीं और शांत से बैठे रहे। द गोड्स इन द गाइस ऑफ द डव द ईगल वर assured of Sibi's righteousness, उसे पता था, क्या पता था उसे, कि एक तो शांत था राजा, ईमानदार था, बड़ा महान भी था, और उसे राइसियसनेस पे भरोसा था, यानी कि धार्मिकता पे, सच्चाई पे भरोसा था। किसे, डव और ईगल, ये दोनों, क्योंकि दोनों भगवान थे, वे आए थे। अगला देखिए, द फॉर्म्स ऑफ द ईगल एंड द डव सून डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड क्या हो गया, गायब हो गए, यानी जो रूप था डव का और ईगल का, दोनों गायब हो गए। इन देयर प्लेस स्टूड इंद्र, इंद्र आए, द किंग ऑफ द गॉड्स एंड अग्नि, इंद्र आए और अग्नि आए, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि हो गया गॉड ऑफ फायर, और किंग ऑफ द गॉड, देवताओं के राजा इंद्र आए, दो लोग आए, अग्नि और इंद्र। द गॉड्स ऑफ फायर स्माइलिंग, देखिए गॉड्स ऑफ फायर यानी दोनों अग्नि और इंद्र, वो स्माइलिंग एंड ब्लेसिंग द किंग फॉर हिज बेनिवोलेंस, दोनों ने राजा की उदारता के लिए, फॉर हिज बेनिवोलेंस एंड ग्रेटनेस, उदारता और महानता के लिए आशीर्वाद दिए।
तो ए था पैसेज, समझ गए पूरी। तो इसमें से कुछ जो मीनिंग था, है ना, जो मीनिंग था वो भी समझ गए होंगे, राइट। चलिए अब फटाफट टिक कर देता हूं, है ना। द गोड्स इन द हेवन वर अफ्रेड ऑफ द शिबी। शिबी से डर क्यों थे? उसे था कि कहीं उनका राजा राजपाट जो है यानी किंगडम ले ना ले, हेवन ले ना ले, ये उसकी डर थी। चलिए अगला जो है 134, द किंग सेव्ड, किसको बचाया? अब तो क्लियर है, इंद्र को, अग्नि को, अग्नि को, इंद्र को, ईगल को, डव को। बचाए किसको? डव को। ये पहला ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ द डव। हम लोग स्पेसिफिक पक्षी की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ हो गया द डव। फ्रॉम द फियर्स, आतंक, कौन से आतंक था भाई? ईगल से बचाया, ईगल से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर द डव एंड ईगल। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा इसमें द ईगल एंड डव है, यहाँ उल्टा हो सकता है, जल्दीबाजी में आप लोग कहीं उल्टा नहीं कर दिए होंगे, नहीं। चलिए नेक्स्ट इज द किंग वॉज ब्लेस्ड। द किंग वॉज ब्लेस्ड फॉर हिज, राजा को आशीर्वाद दिया गया था किसके लिए? फॉर हिज बेनिवलेंस एंड ग्रेटनेस। और नीचे ऑप्शन दिया ने ए और बी, ये ऑप्शन है, तो देखिए बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन हो गया महानता और उदारता के लिए। चलिए नेक्स्ट वी हैव 136, which one of the following words is similar in meaning to the word magnanimous? ये क्या है? magnanimous as used in the passage। तो अभी पैसेज में मैं पढ़ा था उसको, मैग्नानिमस मैंने बताया था उदार, ठीक है। अच्छे इंसान को मैग्नानिमस कहते हैं, उदार को कहते हैं। देखिए अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में है पेटी, सेल्फिश, सस्पिशियस, जेनरस। तो सेल्फिश क्या होता है? जो अपने बारे में सोचता है उसको सेल्फिश कहते हैं, ठीक है। सस्पिशियस क्या होता है? जिसमें कोई डाउट हो, संदेह वाले को बोलते हैं सस्पिशियस, क्लियर। और जेनरस मिस हो गया उदार। सो मैग्नानिमस मिस क्या हो गया? उदार, क्लियर। पैसेज में भी वही था। चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फियर्स। ये देखिए फियर्स है एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में फियर्स, अभी मैं किसकी बात कर रहा था? ईगल का, कि ईगल जो है आतंकी था। अब उसका उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो देखिए सबसे पहले ना फेरोसियस सब लोग जानते हैं, उल्टा करना है, फियर्स का उल्टा, है ना। फियर्स मिस हो गया डरावना, आतंकी, भयानक रूप से, जिससे आप देख के देते हो कि देखिए फेरोशियस मिस हो गया डरावना, तो ये तो सेम मीनिंग हो गया, तो इसको लगाएंगे नहीं। वाइल्ड, ये भी हो गया, वाइल्ड मिस भी हो गया जंगली, उसी टाइप का है वर्ड। अब देखिए सैवीज, इसको सवाज नहीं पढ़ेंगे, सैवेज भी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सैवीज, सैवीज। अब कहेंगे सर पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए, ये सैवीज है जिसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड, आतंकी, ये भी वही है मीनिंग। तो देखिए एग्जामिनर ने सोचा कि इसको नया वर्ड ला देंगे, सब इसमें टिक मार देगा, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा टेम। अब कहेंगे सर टेम में इसको पालतू होता है। अरे भाई जंगली का उल्टा हुआ, फियर्स का उल्टा हुआ तो रिलेटेड वर्ड में क्या आ जाएंगे? टेम, राइट। चलो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 138। तो मज़ा आ रहा है आपको पैसेज सोल्व करने में? एक बार पढ़ लिए मज़ा आ रहा है? श्योर। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेरा टीचिंग स्टाइल, राइट। यानी कि पैसेज सोल्व करने का तरीका आप आराम से बना सकते हैं। चाहे तो आपको 5 मिनट में 8 क्वेश्चन है, एक बार पढ़े, बहुत छोटा सा, बड़ा सिंपल था, है ना। तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द पैसेजेस। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक लिटरेसी का, लिटरल का क्या बोलते हैं कि पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप हो सके, इन्हेंस हो सके, राइट। ओके, हियर वी हैव 138। टाइम ज़्यादा हो गया क्या?
चलिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ, 40 तक ही तो है। आइडेंटिफाई द क्लॉज। अब क्लॉज, अब फ्रेज पढ़े होंगे, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं। फ्रेज है, क्लॉज है, ठीक है। आप सिर्फ जान लीजिए कि जो अंडरलाइन पार्ट है, ही वुड गिव इक्वल क्वांटिटी ऑफ एनी अदर फूड। कहा? द किंग अश्योर्ड द ईगल। एक सेंटेंस इधर हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज भी कहते हैं। दैट जो है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुट गया, यानी कि ये पूरा पार्ट जो है ये नाउन हो गया, इसीलिए क्या सही हो जाएंगे? नाउन क्लॉज। अब क्लॉज पढ़ना है तो जरूर बताइए, आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस, राइट। हाँ, ये कम से कम पहले सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ लेंगे तभी पूछिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ का नॉलेज ही ना हो, पूछ देंगे तो और गड़बड़ है। खैर, जो लोग कमेंट करेंगे ज़रूर वो पढ़ चुके हैं, और यदि फिर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, सर क्लॉज एक बार बता दीजिए ना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पैसा लग नहीं रहा, सो बी रिलैक्स्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हियर। लेट अदर्स ऑल्सो लर्न इंग्लिश, राइट। दूसरे को भी सीखने दीजिए। हाँ, पैसा लगता तो नहीं भी बताते, चुप चलता, लगता कि चलो खुद का तो डूबा, कहीं दूसरे का ना डूब जाए। ओके, सो हियर वी हैव 139. विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड? और वर्ड आपका ये है मैजेस्टिक। बड़ा सिंपल है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यही 3 में तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गार्डन क्या है? गार्डन हो गया नाउन, 100% श्योर है, गार्डन है नाउन। और नाउन के पहले गार्डन की क्वालिटी बता रही, कैसे? मैजेस्टिक, शानदार गार्डन है, तो कंजक्शन होगा नहीं, वो एडवर्ब, नाउन, क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या आप लोग लगाए इसको? एडजेक्टिव पक्का लगाए होंगे, मुझे भरोसा है, नहीं है तो ये भी पढ़ लीजिएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 140, बस ये लास्ट है, और उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। इतना तक ही काफ़ी रहे, ताकि आप भी परेशान ना हो, आराम से थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ेंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? द गॉड्स इन द guise of dove and eagle are certain of Cebes virtue. देखिए, सबसे पहले मीनिंग जानने की जरूरत नहीं, यदि जानते हैं तो देखिए, गॉड्स इन द गाइस ऑफ डव, यानी कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, देवता जो है, वो डव और ईगल के वेश में आए, ठीक है। और सर्टेन ऑफ सिबिस वर्चू, किसकी वर्चू के लिए? ये राजा के गुण के लिए, राजा के गुण के लिए आए थे। ये सेंटेंस डिट्टो ना, सेम सेंटेंस ऊपर है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट में गलती है। नहीं भी आता है ना, एक 1-2 क्लास वाले बच्चे को सेंटेंस दे दीजिएगा और बोलिएगा ढूंढ के बताओ, अब ये मत कहना सर बेइज्जती कर रहे हैं क्या, ऐसी बात नहीं है। आपके पास टाइम की कमी होती है, पैसेज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो छूट गया होगा, बट आसान है। देखिए, मैं इसी को लेके चलता हूं ऊपर, ये सेम सेंटेंस को, पैसेज में आ जाइए। ओके, बस यही पूरा पैसेज है, इसमें सेम सेंटेंस देखिए, आपका है द गोड्स इन द गाइज ऑफ द डव एंड द ईगल, बस यही तक, अब आगे मत बढ़िए। पता चल गया है कहाँ गलती थी? आर्टिकल में, यानी डव और ईगल के आगे आर्टिकल लगेगा, बस हो गया, डन। तो ये रहा आपका 140, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका एरर पार्ट है, लगा दीजिए, डन। द डव, आर्टिकल मिसिंग है, दोनों काउंटेबल नाउन है, डव और ईगल की बात हो रही तो आर्टिकल तो लगेगा ना, यदि पहली बार भी लगता तो ए तो जरूर लगता ना, ए, और इधर रिपीटेशन है तो द, पैसेज से दिया हुआ तो द। चलो, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। और द पैसेज इसीलिए क्योंकि जो सीटेट एग्जाम में दिए होंगे वे बनाए होंगे, ये सेकंड वाले था, जो लैंग्वेज सेकंड चूज किए थे उनके लिए था।
फर्स्ट वाले को भी जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट. Thank you everybody. See you in next video.